फिर द्वितीय चरण PS2 जो कि तरल नोदक पर आधारित विकास इंजन के साथ यान को 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर की ओर ले जाता है। इसमें अर्थ स्टोरेबल वाले नोदक का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर PS3 यानी तृतीय चरण जो कि फिर से ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें 7.6 टन का नोदक और इसके साथ 240 किलो न्यूटन की प्रणोद उत्पन्न होती है। फिर अंत में सबसे ऊपर की ओर PS4 यानी चतुर्थ चरण PSLV का फिर से अर्थ स्टोरेबल नोदक का प्रयोग करता है। इसमें 2 तरल नोदक इंजिन्स लगे होते हैं जो कि 14.6 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर उपग्रह को निर्धारित कक्षा में लेकर जाते हैं और कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाता है। Meters in diameter. 7 minutes. The second stage PS2 is otherwise called PL40, which is 12.8 meters long and 2.8 meters in diameter. The highly reliable Vikas engine operating on UH-25 and N2O4 powers this stage. The third stage called the HPS3 is again an HTP functions as stepladder. अंतरिक्ष प्रयोगों में तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। यह प्रमोशन PSLV का 57वां प्रमोशन है तथा फोरलोन कॉन्फ़िगरेशन। Speaking about the weather here in Sriharikota, there are tiny tufts of clouds, but the winds are benign. It's a go for the launch. Minutes. इस मिशन के मुख्य उपग्रह टेल्योर प्रति सेकंड के सापेक्ष गति के साथ निर्धारित कक्षा पर लगभग 20 मिनट पर स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद चतुर्थ चरण को अंतरिक्ष प्रयोगों के कार्य के लिए सक्षम किया जाएगा। Minus 2 minutes. पिफ परियोजना एक नवीन और संवर्धित सुविधा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंतर्गत जो समाकलन, स्थानांतरण और प्रमोशन की नीति पर तैयार की गई है। इससे प्रथम प्रमोशन मंच से एक साल में प्रमोशनों की संख्या को दुगनी करने में हम सक्षम होंगे। Minus 35 seconds. अब हम उड़ान से 30 सेकंड की दूरी पर सर्वप्रथम आप देखेंगे RCT का प्रज्वलन -2.8 सेकंड्स पर। तत्पश्चात कोर बूस्टर का प्रज्वलन T0 पर होगा। Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus normal. And the PSLV C-55 has lifted off, flying past the tufts of clouds. P2 tracking. भव्य नजारा PSLV C-55 का सफलतापूर्ण उत्थापन। PSLV C-55 प्रमोचक यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर। दर्शकों का उत्साह, यान के कंपन सब हम यहां महसूस कर रहे हैं। यह बहुत उत्साहवर्धक होता है। यान पूरी तरह सामान्य और अपने उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। The S-139 motor, PS-1, developing nominal thrust of 4,800 kilonewtons. Shot 2 is in main auto. Plus 1 minute. पहले चरण के प्रज्वलन के दौरान रॉकेट वायुगतिक यानी एरोडायनामिक, संरचनात्मक और नियंत्रण तंत्र की दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। First stage performance normal. P2 change route SCBT2.
The burn of first stage of PSLV lasts for 110 seconds. प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए तथा करीब 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। First stage separated, second stage engine started, plus 2 minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान किया गया है। second stage performance normal, Quick succession of several events in separated second stage. Presently the altitude is 80 अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है। इस कड़ी में अगली घटना ऊष्मा कवच का पृथक्करण है। plus 3 minutes. payload fairing separated, Having cleared the dense atmosphere, the payload fairing has been jettisoned. PS2 stage is currently thrusting. ऊष्मा कवच के हट जाने के बाद second और stage performance normal, यान क्लोज लूप गाइडेंस तंत्र में काम कर रहा है, जिसमें रेट जायरोस और एक्सेलरोमीटर की मदद से वर्तमान स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण करता है और उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता है। The PS2 stage is powered by highly reliable Vikas engine that develops 799 kilonewtons of thrust using the earth-storable propellant combination of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 150 सेकेंड का है। तत्पश्चात इसे शट ऑफ कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। 150 seconds is second the stage total burn separated, time of third stage PS2. ignited, The second stage has been separated. Currently, Sharan Third Porter stage account performance stations normal. tracking. PS3 thrusting currently. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक पृथक्करण के पश्चात तृतीय चरण जो होता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ PSLV C55 तृतीय चरण का प्रज्वलन काल लगभग 125 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कोस्ट फेज की शुरुआत होगी। We are 325 seconds past the launch time. Third stage of PSLV currently thrusting, developing nominal thrust 240 kilonewtons. This stage will increase the relative velocity by 3 kilometers per second, and then Third it burns stage out performance and continues normal. to coast along with the ongoing fourth stage and the payload. The burn time for HPS-3 is 125 seconds. के सभी तंत्र पूरी तरह सामान्य third stage action completed, तृतीय चरण पूरा हो चुका है तथा कोस्ट फेज की शुरुआत हो चुकी है। vehicle in combined hosting, The combined coasting of PS3, PS4 and the satellite is currently in progress. This coast will last for 200 seconds for this mission. vehicle performance normal, 7 minutes. यान अपने निर्धारित कक्षा की ओर बढ़ता हुआ यह Radar payload.
It will be able to provide all-weather, day and night coverage and capable of imaging at 1 meter full polarimetric resolution. The spatial resolution of radar data is directly related to the ratio of the sensor wavelength to the size of sensor's antenna. That means to be able to get higher spatial resolution for a given wavelength, the antenna has to be impracticably big. Synthetic aperture radar is an answer to this objective, in which a sequence of acquisitions from a shorter antenna Vehicle are performance combined normal. to simulate a much larger antenna. टेलियोस 2 इस मिशन में मुख्य उपग्रह के रूप में है। Third stage सफल प्रक्षेपण separated. किया गया था। यान में तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। Vehicle performance. यह 741 केजी का उपग्रह जिसे निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है ताकि किसी भी समय यह आपदा प्रबंधन, संसाधनों की निगरानी तथा वातावरण से जुड़े बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध करा सके। इसके अलावा एक अन्य को पैसेंजर के रूप में ल्यूमलाइट उपग्रह है। ल्यूमलाइट 4 सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर स्टार्स सिंगापुर द्वारा किया गया है। इस उपग्रह का विकास हाई परफॉर्मेंस स्पेस बोर्न VHF डेटा एक्सचेंज सिस्टम के तकनीक प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य सिंगापुर मरीनटाइन सेफ्टी और वैश्विक नौ Plus 12 परिवहन minutes. समुदाय को ई नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करना है। The third stage, having completed its operation, being jettisoned from the ongoing launch vehicle at 587 seconds into the flight. Presently, PS4 is coasting. We are 12.5 minutes past the launch time. Apart from Telios 2, the co-passenger satellite Lumilite 4 is also from Singapore. It is co-developed by the Institute for Infocom Research, I2R, of A-Star and Satellite Technology and Research Center of National University of Singapore. Lumilite 4 is an advanced I2U satellite developed for the technological demonstration of the high-performance spaceborne VHF data exchange system, VDES. Using the VDES communication payload developed by I2R and STAR's scalable satellite bus platform, it aims to augment Singapore. ऑन किया जाएगा। इसके लिए इन सोलर पैनल्स Plus में 15 थे। minutes. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा स्ट्रासबेरी सेंस पेलोड भी इसमें सफर कर रहा है। अब कुछ ही क्षणों में PS4 चतुर्थ चरण का प्रज्वलन अपेक्षित है। A noteworthy aspect of today's mission is to use the fourth stage as stabilized orbital platform to carry out a number of experiments Fourth in stage individual engine modules. started. The fourth stage has just now commenced its operation and developing nominal thrust. यह तरल नोदक पर आधारित चरण है जिसमें MMH और MON को ईंधन के रूप About its stabilized orbital platform, it carries 7 payloads and another payload called Ares 2. This payload is a centroiding star camera to identify stars and estimate coordinates in its look direction. And Plus as 90 we minutes. operation, next event is the major event, the injection of the prime satellite in its distant orbit. जी हाँ, अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात PS4 को शट ऑफ कर दिया गया है। यान अभी दिशा निर्धारण तथा
पूर्ण अभिवृद्धि प्राप्त कर रहा है। उसके पश्चात सर्वप्रथम टेलियोस 2 उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा और उसके बाद लिमलाइट 4 उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। Helios 2 satellite separated. और हर्ष कापल यहाँ पर PSLV C55 मिशन अपनी पूर्णता की ओर। टेलियोस 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। The primary satellite Helios 2 has been injected into its orbit and you are watching its onboard camera views on your screen. Next station event which is awaited very eagerly now. अन्य उपग्रह लिमलाइट 4 को भी सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है उद्दिष्ट कक्षा में। Handing over to mission director. और इसके साथ ही PSLV C55 टेलियोस 2